हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप एंड आप सभी को तहे दिल से बहुत सॉरी जस्ट बिकॉज़ मैंने ना कल आप लोगों से कहा था कि हम लोग जा रहे हैं घूमे घूमे। छोटा सा क्लिप शायद मैं ऐड कर दूं, जो छोटा मोटा घर से निकलते वक्त जो मैंने क्लिप लिया था उसका। तो अभी हो रहा है दोपहर के 1 और अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो मुझे आपसे सॉरी इसलिए कहना था क्योंकि मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। मैं घर से निकली थी, थोड़ा सा क्लिप लिया, गाड़ी पे बैठ के 2-4-10 सेकंड का क्लिप लिया होगा और भाई मार्केट जाके इतना रश, इतनी भीड़, जस्ट बिकॉज कल संडे था और नवरात्रे भी चल रही है तो सभी फेस्टिव सीज़न का शॉपिंग करने आए आते ही हैं, जाते ही हैं। मीन्स एक ही दिन होता है जो जॉब वाले पर्सन्स होते हैं, है ना। तो बस इसीलिए मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई और फिर बेटू भी सुबह 6 बजे से उठ गई थी ना, तो मैं बिल्कुल भी मतलब नहीं, पॉसिबल ही नहीं हुआ शूट करना। वो चिड़चिड़ कर रही थी, भीड़ इतनी हो रही थी तो भाई हम जैसे तैसे तो पाँव रखने की जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था हम लोग दिल्ली में चले गए, सरोजनी मार्केट, ऐसा वाला सीन था। तो इसीलिए मैं तहे दिल से सॉरी मांगती हूँ। और अब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी भी बेटू सो गई है ना। तो आज बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटा सा इस वाले व्लॉग को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग मैं लेकर आऊँगी। आप मुझे बट कमेंट्स में बताइए कि आपको किस टाइप का व्लॉग देखना है ना। आप मुझे थोड़े से आइडियाज़ दीजिए, आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, है ना। तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों का जो है वो मैं डेफ़िनेटली करूँगी। और अब मैं जा रही हूँ अपने किचन में। मुझे ना बहुत सारा मलाई इकट्ठा कर लिया है मैंने पिछले 1 महीने से, और अभी मुझे कुछ आने वाले टाइम में मे बी मुझे कहीं जाना पड़े कुछ भी, तो मैं सोची हूँ ना उससे पहले मैं अपना मक्खन बना के और फिर घी बना कर ही कहीं जाऊँ, है ना। तो चलिए, देखिए ये सारे जो ये 3 और ये 2 जो डब्बे हैं ना, इन सभी में ये पांचों डब्बों में मैंने ढेर सारा 1 महीने से मैं मलाई इकट्ठा करी थी। अब मैंने सोचा काफ़ी हो गया यार, अब मुझे कहीं जाना भी था, तो मैंने सोचा फटाफट से इस घी को मतलब बना लेते हैं, मतलब मलाई को घी में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो बस अब ये रहा मेरा ग्राइंडर जार और मैं फटाफट इसमें पीसूँगी नॉर्मल पानी से, है ना। फिर मलाई से घी बनाएंगे। ओके, मेरा मोबाइल एक जगह सेट कर दिया क्योंकि एक एक थोड़ा थोड़ा इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं होता था। तो बस फटाफट मलाई निकालते हैं। तो मेरे साथ हो गई बहुत बड़ी ट्रेजेडी, और वो ट्रेजेडी क्या हुई है मैं बताती हूँ। क्या हुआ ना, जैसे कि लास्ट क्लिप में आपने देखा था कि मैं मिक्सर के जार में डाल के उसको पीस रही थी। तो जैसे ही पीस के हो गया तो मैंने उसका ढक्कन इतना टाइट हो गया, उसमें एयर भर जाने की वजह से बस यही हो जाता है हर बार। मैं हर बार सोचती हूँ, हर बार एटलीस्ट ये मक्खन बनाने के लिए एक जार एक्स्ट्रा रखूँगी, दूसरा लेके आऊँगी, स्टील वाला लेके आऊँगी, बट नहीं हो पाता क्योंकि ये महीने में एक बार काम पड़ता है और इस पे हम ध्यान नहीं दे पाते, है ना। तो उसी वजह से ऐसा सब कुछ हो गया। तो वो टाइट हो जाने की वजह से मैंने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया। मतलब नहीं हो रहा था कि मैंने बहुत ताकत लगा ली, कपड़े से कर लिया, ये कर लिया, बहुत बहुत मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट में उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने पानी में डुबो कर रख दिया ताकि उसकी एयर निकल जाए तो मैं फटाक से खोलूँगी, वो भी नहीं हुआ। फिर 5 मिनट मैंने फ्रीज़र में रखा ताकि शायद ठीक हो जाए, नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा, गुस्सा आ रहा था, बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था, एक तो इतनी गर्मी हो रही है ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला इतना टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, फटाफट गई और छत पे से कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद भाई मतलब मैंने फिर ट्राई किया,
कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, वही चीज़। तो बस मैंने सोचा कि एक बार फिर से ट्राई किया जाए। मैंने ट्राई किया तो 10-15 मिनट में फिर खुल गया, है ना। खुला तो फिर बस यही था। फिर फटाफट से मैंने मलाई निकाली और फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि ना मैं मलाई को पीसने के बाद ना इसको मुझे एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता है। ये देखिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ना, मतलब ये मेरा ये बार बार निकल भी जाता है ताकत लगाने की वजह से। तो मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो मेरे पास ये वाला जो हैंड मिक्सचर जो था ना, उसको भी उसकी हेल्प से भी मैं थोड़ा सा अच्छे से ऐसे ऐसे फेंटती हूँ। फेंटने के बाद ना इसमें से क्या होता है ना, मक्खन मक्खन अलग ऊपर ऊपर आ जाता है, आपको दिख भी रहा होगा। और जो उसका पानी है ना वो अलग चला जाता है ना। तो बस यही है। अब इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं क्या करती हूँ ना, इसको मैं ये जो मक्खन निकाला है, इस मक्खन को मैं ना साफ़ पानी से 2 से 3 बार धोती भी हूँ। धोने का रीज़न ये है, ये मेरी टिप है ना। मैं धोती इसलिए हूँ क्योंकि इतने टाइम से मलाई वैसे स्मेल नहीं करती है, बट फिर भी अगर हम नॉर्मल सा दूध भी छोड़ देंगे, ये तो 1 महीने की मलाई की बात है, दूध भी छोड़ देंगे तो वो कहीं ना कहीं फ्रिज में रखने के बाद भी या तो स्मेल करेगा या फिर नीचे नीचे से जमने लगता है। तो एज इट इज़ इसके साथ भी है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 2-3 पानी से धोती हूँ। धोने के बाद ही इसको फिर गर्म करने के लिए, घी बनने के लिए रेडी करती हूँ, है ना। तो बस मैं इसको धोने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, इस तरीके से मैं पूरा पानी ना बिल्कुल सुखा लेती हूँ और फिर ये ऐसा करने के बाद साफ़ पानी से धोती भी हूँ, है ना। देखिए शायद जो हाउसवाइफ होंगी वो डेफिनेटली रिलेट कर पा रही होंगी। ये आइडिया ना मैंने अपनी दादी से सीखा है। तो ऑब्वियसली जो अपनी दादी नानियों के हाथ के नीचे से काम करके निकला है ना, उन्हें ये ज़रूर पता होगा। तो बस इसी तरीके से मैं अपनी पूरी जो मक्खन निकाला है उसको ऐसे ये वाले पानी से दूर करके और फिर साफ़ पानी से इसको धो दूँगी। ये मैंने पूरा धो के रेडी कर लिया है ना। अब फटाक से गैस ऑन करते और इसको घी बनने के लिए प्रोसेस में डाल देते हैं, है ना। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा पूरा सिंक भर के बर्तन हो गए और अब बस इनको धुलाई। ये मेरे लल्ला की ड्रेसेस हैं तो ये इनको धोना है ना। तो इनको भी करेंगे, इनको हटा देते हैं फटाफट से बर्तन। देखिए घी ऑलमोस्ट बन के रेडी, मतलब बन ही चुका है ना। मैं आपको इसको छान कर भी दिखा दूँगी, है ना। तो फाइनली हमारा घी बन के रेडी हो चुका है। अब आई होप ये व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, है ना। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और भर भर के कमेंट कीजिएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, है ना। और मुझे सजेशन दीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। और हाँ, एक और चीज़ ना, मैंने जैसे कि इस व्लॉग में बताया था कि मैं शॉपिंग के लिए गई थी और फिर एक छोटी सी क्लिप मैंने बताई कि भीड़ होने की वजह से मैं कुछ भी आप लोगों को नहीं दिखा पाई। और फिर अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि डेफिनेटली मतलब आप ये दिखाओ क्या लिया है क्या लिया है। मैं दिखाऊंगी, बट मैं उसको नेक्स्ट व्लॉग में या फिर जब वो ड्रेसेस वेयर करूँगी उस टाइम पे दिखाऊंगी, है ना। तब तक के लिए थोड़ा सा सस्पेंस बना कर रखते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।